मंदिर में जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। ये भी बाहर छोड़कर जाएंगे। शंकर के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा ये चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये दो चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये दो चीज शंकर के पास लेकर मत जाना। एक चमड़े का जूता बाहर रहने दो और दूसरा चमड़े के शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में जो अहंकार रहता है, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चमड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चमड़े का जूता बाहर करो, चमड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वह भी तो चाम ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, यह मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं, यह कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी। तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि इसको अपने साथ में। महाराज हम तो कहेंगे कि हर पल हर घड़ी शिव को, हर पल हर घड़ी भगवान शंकर को, हर पल हर घड़ी भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने दिल की बात कहते, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवधर महादेव को सुनाते हैं। उसके मंदिर में जाओ, सेवा में लीन हो। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी, जिसका नाम था कनक कुंडला। बहुत सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर। वो कनक कुंडला इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती, सुंदर भी बड़ी थी। उसके शरीर का, उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। बहुत सुंदर थी कनक कुंडला। कनक कुंडला के मन में एक एक भाव था, मैं इंद्र की सभा में नाची हूँ, मैं देवताओं की सभा में नाची हूँ, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूँ, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूँ अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से। संगीत केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची, देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं, महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची। संगीत अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए। तो मरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देव ऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवाधिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? आपके सम्मुख में देवाधिदेव महादेव के साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, तुमका जी मुझे लोग नटराज कहते हैं। मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्मानी ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी भी मृत्यु लोक में आकर लीला का दर्शन करती है। और सुनो तुम रुका जी, मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य भजन कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत होती है, जरूरत उसकी है। और मैं धन्यवाद दूंगा सूरत नगर की इन सारी शुभ भक्तों को कि आप शंकर जी के भजन में इतने तल्लीन होकर नाचते हो। समझ लेना कि आप दिल से बाबा के पवित्र भाव रखते हैं। कौन देख रहा है यहाँ आपको? घर पर नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, केटी पार्टी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी के फंक्शन में, जन्मदिन में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा। यहाँ कौन तुमको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? यहाँ तो सब अपनी मस्ती में नाच रहे। क्यों? क्योंकि वह किसी को दिखाकर किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, वह अपने हृदय से, उमंग से नाचकर देव महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न कनक कुंडला के मन में यह भाव प्रसन्न हो गया। कनक कुंडला के मन में यह भाव आ गया कि मैं देवताओं के सामने नाची हूँ, मैं इंद्र के सामने नाची हूँ, मैं इनके सामने नाची हूँ, मैं उनके सामने नाची हूँ।
पर आज तक मैं देवों के भी देव महादेव के सामने नहीं नाच पाया, और कई बार मैं गई, ऐसा नहीं है कि कनक कुंडला नहीं गई है शंकर जी के सामने नृत्य करने के लिए। कनक कुंडला कई बार गई, पर कनक कुंडला जब नृत्य करने के लिए सामने जाती थी तो देवाधिदेव महादेव समाधि में लीन रहते थे, समाधि में। और शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ीरे दुख पाटो दया कर दर्शन, शिव शरण मांगो घड़ीरे घड़ी दुख का दया कर दर्शन। कनक कुंडला कई बार पहुंची भी शिव नेत्र ही नहीं खोले। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एक आध बार शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया हो? कभी तो लगाया होगा। लगाया सबने, दीपक रख लो। शिव जी ने तुम्हारे दीपक को देखा कि नहीं, कि तुमने जलाया कि नहीं जलाया? जम के बोलो जरा, तुमने दिया लगाया, दीपक जलाया, शंकर जी ने देखा कि नहीं देखा? शिव महापुराण की कथा कहती है कनक कुंडला ने विचार करा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी के मंदिर भगवान शंकर की साक्षी में कैलाश पर शिव के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत जरूर करूंगा, जरूर प्रस्तुत करो। और कनक कुंडला क्या करती, एक दीप लेकर जाती शंकर जी के साक्षी में, वो दीप रख देती घट भरकर घी भरकर, और बाती उसको रख देती। उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करती, उसमें माचिस नहीं लगाती, उसको जलाती नहीं, प्रज्वलित नहीं करती। और कनक कुंडला अपने नृत्य को प्रस्तुत करने लगे। आज कनक कुंडला ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मैं आपको नृत्य दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो केवल आपका दर्शन करने के लिए आई हूँ। भोले बाबा, मेरे शरीर को दिखाने के लिए, मेरे स्वरूप को दिखाने के लिए नहीं आई हूँ, आपके चरण की रज पाने के लिए आई हूँ। मेरे भोले बाबा, अगर आज मेरा नृत्य करते करते ये दीप अपने आप जल जाए तो मैं समझूं कि मेरे शंकर ने भले मुझे नहीं देखा, पर दीप के माध्यम से मुझे बता दिया कि मैं तेरे नृत्य को स्वीकार कर। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 5 महीने निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, 5000 वर्ष निकल गए। और कनक कुंडला अपने नृत्य को करती रही, करती रही, करती, दीप रखा है। तभी एक रत्नभद्र नाम का एक यक्ष आया, और रत्नभद्र नाम का यक्ष आया। पृथ्वी पर भ्रमण करता 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 रत्नभद्र नाम का यक्ष कैलाश के नजदीक में शिव की आराधना करने के लिए, तुरंत शंकर की आराधना करने के लिए बैठ गया। शिव की आराधना करने रत्नभद्र बैठा, और यक्ष ने करा क्या, जैसे ही शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठा, थोड़ी सी रज उठाकर, माटी उठाकर, थोड़ी सी धूल उठाकर, थोड़ा सा जल उठाकर उसने एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करी, हवा का एक झोंका लगा, और झोंका लगते ही उसमें से कुछ पूजन का साहित्य कनक कुंडला के शरीर पर जाकर लग गया। इतनी देर में तो दीप प्रज्वलित हो गया, इतनी देर में दीप प्रज्वलित हो गए। कनक कुंडला ने जैसे ही दीप को देखा, दीप जल चुका था। 5000 वर्ष निकल गए कनक कुंडला को नाचते नाचते, पर भगवान उस दीप को नहीं जलाए थे। केवल एक रत्नभद्र नाम का यक्ष शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करता है, और उस पार्थिव लिंग के निर्माण का थोड़ा सा निर्माल शरीर से छू जाता है, और कनक कुंडला का शरीर स्पर्श होते से कनक कुंडला इतनी पवित्र हो जाती है कि वो दीप अपने आप जल जाता है। तब भगवान शंकर उसी स्थान पर रत्नभद्र और कनक कुंडला से कहते हैं कि तुम दोनों मंगल विवाह कर लो, क्योंकि कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष के पूजन के साहित्य का मातृ स्पर्श हुआ। मातृ स्पर्श एक पत्रा में माधुरी अविनाश सोनवणे, मेरे पति अविनाश अशोक सोनवणे, मैं बड़ोदरा बरोडिया। आप लोग जरा पढ़ के पढ़ लो, इसके बाद हमको सुना दो कहाँ की है। ठीक है, मैं बड़ोदरा बरोडिया बाजवा है कि बाबा बाजवा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं कथा का क्या वर्णन करूँ बाबा। मेरी शादी को 10 साल होने के बाद भी हमें कोई संतान का प्राप्ति नहीं थी। हमने तरह तरह की दवाएं भी खाए, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने आपकी कथा के बारे में, मेरी माँ ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। फिर 2022 में बड़ोदरा में आपकी कथा हुई। 7 दिन कथा में रहना, पंडाल में बैठना, और उस पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने गर्भ से लगाना। अब इस मिट्टी में क्या होगा? क्या पहले ये कथा पंडाल की मिट्टी नहीं थी क्या? मिट्टी थी, पर इतने शुभ भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब शंकर की कथा सुनते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, इतने सारे लाखों शुभ भक्त बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वहाँ की मिट्टी नहीं रहती। वहाँ की मिट्टी भी कहीं ना कहीं एक अंश परमात्मा का धारण कर लेती है, और वह फल देती है। कनक कुंडला को रत्नभद्र यक्ष का चढ़ाया गया निर्माल्य छूता है, और वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो कहा बड़ोदरा की कथा 2022 में सुनी। पंडाल में रहती, पंडाल में ही सोती, और पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ।
कहीं बैठी हो माधुरी अविनाश सोनवणे, पति अविनाश अशोक सोनवणे कहीं बैठे हो, आ जाए अपने बच्चों को लिए आओ सुन बड़े, मैं बड़ोदरा से आई हूँ, मैं पशुपतिनाथ का व्रत भी करी, उस मिट्टी की प्रबलता बताना चाहती हूँ कि क्यों शिव महापुराण के कथा के पंडाल में लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मिट्टी भी हमारे शरीर पर धूल भी चढ़ जाए तो हमारा जीवन सवज जाता है। बाबा की कृपा से मेरे घर में 24/2024 को शंकर जी की कृपा से, जैसे आप कहते हो ना गुरुजी देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर, मेरे बाबा की कृपा से एक नहीं बाबा ने मुझे दो बच्चे दिए हैं, जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं, दोनों का फोटो लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा, नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते बखान क्या करूँ मैं, राखों के ढेर का चपटी भूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाद मुक्ति द्वार को तू भोले ओमकार तू आयो शरण तहारी, शो तार तार शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा निर्माल शरीर को छू गया। कितने लोग सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग दिन भर लगे रहते हैं शंकर जी की निंदा करने में, शिव पुराण की निंदा करने में, शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का बेलपत्र मत खाओ, शंकर जी का ऐसा मत करो, शंकर जी का वैसा ना करो। दिन भर लोग अपनी राय देने में लगे रहते हैं, रायचंद ढेर सारे बैठे हैं, दिन भर यही काम, दिन भर उनको कौन समझाए कि शिव महापुराण की कथा को जरा दिल से पढ़िएगा। रत्नभद्र यक्ष शंकर के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का थोड़ा सा निर्माली पत्ती फूल उड़कर जाकर कनक कुंडला को लग जाता है और वो कनक कुंडला का दीप प्रज्वलन हो जाता है, मतलब कनक कुंडला भी शंकर की अविरल भक्त हो जाती है और पवित्र होकर शिव की आराधना में लग जाती है। कौन सा, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल, शिव के सिवा कहीं दिल लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं ना, शिव के सिवा आप करो शंकर की आराधना, आप जितना बन सकता है शिव की आराधना करिए। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भाव बढ़ाने के लिए कथा में जरूर जाओ। शंकर के प्रति अपने भीतर भाव प्रकट कर, भीड़ बढ़ा के करोगे क्या, भाव बढ़ा, कौन सा भाव बढ़ाना है। कथा में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, कथा का स्मरण करूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी, कथा सुनने के लिए बैठूंगी तो मेरा दिल मेरे बाबा से जुड़ेगा और जो मांगूंगी मेरा बाबा वो मुझे दे देगा। जो कुछ एक पत्नी को जब अपने पति से कुछ अच्छा चाहिए होता है तो वह एकदम नहीं बोलती है, दिन की तलाश करती है, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगेंगे, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। शिव जी के पास जाते रहो, शंकर जी से अपने मन के भाव कहते रहो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिस दिन मेरे भोले बाबा का मूड अच्छा होगा उस दिन तेरे एक लोटे जल का पूरा फल वो तुझे प्रदान कर देगा। मन अच्छा, कल हम कह रहे थे आशीष को कि आशीष ये सूरत की कथा तो 22 तारीख को पूर्ण हो जाएगी और साखरी की कथा 24 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी 30 तारीख तक, पर ना जाने साखरी वालों ने कौन सा ऐसा पूर्ण करा है। आशीष की माघ महीने की शिवरात्रि भी और माघ महीने की प्रदोष भी, और माघ महीने का प्रदोष के दिन सोमवार भी 27 तारीख को पड़ रहा है, प्रदोष भी 27 तारीख को पड़ रही है और महीने की शिवरात्रि भी 27 तारीख को पड़ रही है। तीनों का समागम हमने कहा, ना जाने साखरी में जो कथा है 24 तारीख से 30 तारीख तक भगवान जाने कौन सा भाग्य लिखकर लेकर आए हैं, जहां पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक साखरी महाराष्ट्र में धुलिया जिले के अंतर्गत होने जा रही है। उसमें 3 संजोग, सोमवार 27 तारीख का ही प्रदोष और 27 तारीख को ही महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। हमने आशीष से कहा दुनिया के लोग कुंभ में त्रिवेणी के घाट पर जा रहे हैं, पर मेरे भोले बाबा ने यहाँ त्रिवेणी इकट्ठी करते हुए मेरे ये संजोग है। पति से कुछ चाहिए, उसके मूड को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा बेटा भी कहता मम्मी आप पापा से कहकर मुझे दिलवा दो ना, अभी नहीं बोलूंगी, जरा मेरे को उनका मूड देख लेने दे, थोड़ा मूड अच्छा होगा तो मैं बोल दूंगी और वो तुझे दे देंगे, तू चिंता मत कर मम्मी प्लीज मुझे मोबाइल दिलाओ ना। मैंने बोला ना, तेरे को पहले पापा का मूड देखने दे, बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, जा आप उसकी सेवा करते रहो। तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो, तुम काशी जी में रहियो और शिव नाम को भजियो। एवा विश्वनाथनु नाम हमने प्राण प्यारो जी, एवा विश्वनाथनो नाम हमने प्राण प्यारो जी, एवा काशी जी रो नाम हमने प्राण प्यारो छे, प्राण प्यारो छे ने हमने अति सो वारो छे, प्राण प्यारो छ हमने अति सेओ। एवा श्री विश्वनाथनो ना हमने प्राण प्यारो जी, एवा श्री विश्वनाथनो ना हमने प्राण प्यारो जी। तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए, तुम काशी जी में रहिए नित गंगा जी ने भजिए। एवा श्री गंगा जियो जल हमने प्राण प्यारो जी, एवा श्री गंगा जियो जल हमने प्राण प्यारो जीवा। श्री विश्वनाथनो नाम हमने प्राण प्यारो जी। आपके जीवन में शिव तत्व हो, शिव तत्व शिव महापुराण का पंडाल नहीं कल्प वृक्ष बैठो। हमने कल भी कथा में कहा था 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहती है, आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है।
2.5 घंटा इतने दिल से कथा सुनो और जब आरती हो तब अपना स्थान छोड़ो, तब तक बाबा की भक्ति में रमे रहो कि मेरा बाबा मेरे सामने है और मुझे शिव तत्व प्राप्त करना है। मेरा बाबा शिव तत्व है। शिव आरती हो तब अपना स्थान छोड़कर वहां भूमि को नमन कर कर मस्तक पर चढ़ाकर फिर बाबा को शंभु 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 शिव शिव शिव। 12 वर्ष के बाद हुई है बच्चे दो, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। तुम उज्जैनी में रहिए वहां महाकाल को भजिए, तुम उज्जैनी में रहिए वहां महाकाल को भजियो। छिपरा जीरो नाम हमने प्राण प्यारो, एवा श्री छिपरा जी नाम हमने प्राण प्यारो जी, एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण प्यारो जी, एवा श्री काशी जीरो धाम हमने प्राण प्यारो जी। आप जहाँ रहे जिस भाव में शिव तत्व को भजते, शिव तत्व को हमने कथा में कहा आपको कि एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का, एक ओढ़ने का लेकर चला करो, क्योंकि यजमान परिवार भी कितनी व्यवस्था करेगा। इन तीनों पंडालों को 1 2 3 को अगर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 1 किलोमीटर का तो ये पंडाली पंडाल है, और उसके बाद जितने लोग बाहर टेंट लगा हुआ है उस टेंट के लोगों को अगर बिठा दिया जाए तो आधा किलोमीटर का हो, और बाकी के जो अलग से बैठे हैं इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 किलोमीटर लंबे में बिठा दो। एक जैसे शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, 1 किलोमीटर लंबा तक अगर एक लाइन में बिठाया जाए, एक ही डूम की लाइन में सारे डूम लगा दिए जाए, पंडाल लगा दिया, एक लाइन लगा दी जाए तो 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में शिव भक्त इस कथा को सुन रहा है। और शनिवार तक तो चल गया, रविवार को क्या होगा, 13 का लिया और रविवार तक का भी ठीक है, पर जो कथा की शिवरात्रि पड़ेगी 6ठे दिन और 7वें दिन का जो विराम है, लोग झोली पसार पसार कर आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, दिल से कहते हैं, दिल से अच्छा एक बात बताओ मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तो भस्म रमा के रहते हैं तो भी इतने सुंदर है। अगर मान लो एक आध बार भस्म हटा के सूरत में आ गए तो जितने भी हो ना तुम सब चक्कर खा जाओगे। वो तो भस्म रमाता है तो इतना सुंदर संगीत है, वो कहते हैं ना कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, इतना सुंदर। चरणानंद कार्तिकेय जी ने कहा मन में अगर भाव उत्पन्न हो जाए, शिव तत्व कह रहा है। कनक कुंडला का विवाह रत्नभद्र के साथ हो गया, रत्नभद्र यक्ष की पत्नी बन गई कनक कुंडला। कनक कुंडला जब इंद्रलोक में गई तो इंद्रलोक में कनकु कुंडला से पूछा कि इतने सारे देवता थे तो तूने रत्नभद्र को ही अपने विवाह के लिए क्यों चुना, ऐसा क्या दिखा तुझे रत्नभद्र में, उस यक्ष में जो तूने रत्नभद्र को विवाह के लिए चुन लिया। कनक कुंडला ने कहा कि मैं नृत्य कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे पर वह दीप जल नहीं रहा। रत्नभद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पाँव की मिट्टी उठाकर खाई थी कि नहीं खाई थी। भागवत सुनी है कि नहीं सुनी है, सुनिए सबने, भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, खाए ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाए। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाए। भगवान कहते हैं जिस समय पर पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आई थी उस समय पर सबसे पहले पूतना ने मुझे दूध पिलाया, और दूध पिलाते समय जितने ब्रज के बच्चों को पूतना स्तनपान कराते कराते आई थी, दूध पिलाते पिलाते आई थी, विष पिलाते पिलाते आई थी, सारे बच्चों के प्राण उनके मुख से छूटे थे और पूतना के स्तन में चले गए थे। मैंने दूध पीने के बहाने उन बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के प्राणों को अपने खींचकर पेट में रख लिया था। भगवान कहते हैं ये सारे ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा। मैं धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाऊंगा, गाय चराने के लिए जब जाऊंगा तो गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। गाय जब वापस आएगी तो मैं जब पीछे चल रहा होगा तो बाद में आते समय गाय के चलने से वो उड़ेगी तो वृक्षों पर गिरेगी, पक्षियों पर गिरेगी, पशुओं पर गिरेगी, ब्रजवासियों पर गिरेगी, तो उनको उनका उद्धार मेरे चरण की रज से अपने आप हो जाएगा। पर जो अंदर बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो मिट्टी उठाकर खुद खा गए, अपने चरण की रज को भगवान स्वयं पा लेते अपने ब्रजवासियों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के। अब जब आप सब भी यहाँ से उठ के जाते हो ना, सब उठ के जाते हो ना, जब तो जाते जाते खूब झटकाया, पास में बैठी थी जाते पूरे मोहल जितने ग्राउंड में इतनी दूर धूल उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी, जो सोचकर भी नहीं आया था कि मेरा उद्धार हो जाएगा, उसके भी मस्तक पर भगवान शंकर के चरणारविंद की रज चढ़ गई और उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी उद्धार। कनक कुंडला इतने अच्छे देव है, इतने सारे देवता है, तू उनसे विवाह कर लेती, पर तूने रत्नभद्र में ऐसा क्या देख लिया, उस यक्ष में ऐसा क्या देख लिया कि तूने विवाह कर लिया। कनक कुंडला कहती है मैंने बस एक ही चीज देखी है कि जिससे मैं विवाह कर रही हूँ वह भगवान शंकर की आराधना करने वाला है, उसके चढ़ाए गए थोड़े से निर्माल्य से मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो इसलिए मैंने उससे विवाह करने का विचार कर लिया। मेरा बेटियों से निवेदन है आप विवाह करो, मना नहीं, पर विवाह करते समय इतना जरूर देखना कि जिसके साथ विवाह कर रहे हो वो हमारे सनातन धर्म को मानता है कि नहीं मानता, वो हमारे भगवान का अपमान तो नहीं कर रहा।
वह हमारे देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहा, वह हमें भगवान से दूर तो नहीं कर रहा, अपने देव का अपमान तो नहीं कर रहा। शिव तत्व कह रहा है कनक कुंडला ने रत्नभद्र से विवाह कर लिया, शादी हो गई, निकल गए कई साल पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कनक कुंडला के घर में बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तुम रुका जी का नाम लेकर 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, 4 बार बांधी, नहीं हुआ तो व्यक्ति सोचता है भगवान मेरा सुन ही नहीं रहा। एक पत्र है, देखिए हूँ जसी बहन जीना भाई रबारी आवा जिला डांग मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब तुम लोग पढ़ के सुना दो, अगर हम गड़बड़ पड़े हो तो।